हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतिभा सिंह। आज हम लोग पढ़ेंगे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम इकाई 6 में शामिल उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी। यह उपन्यास हिंदी साहित्य की सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है, अर्थात इसके रचनाकार कौन हैं, क्योंकि परीक्षा में सबसे पहला प्रश्न यही दोनों प्रश्न बनते हैं। आइए हम लोग देखते हैं देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास। देवरानी जेठानी कहानी के रचनाकार है पंडित गौरीदत्त। पंडित गौरीदत्त का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1836 ईस्वी में, अर्थात इनका जन्म लुधियाना में हुआ था। जब ये 5 वर्ष की अवस्था में थे तभी इनके पिता का देहांत हो गया था, जिसके कारणवश इन्हें लुधियाना छोड़कर मेरठ आना पड़ा, अर्थात इनकी शिक्षा दीक्षा मेरठ शहर से ही हुई। देवरानी जेठानी कहानी के रचनाकाल जो है वो है 1870 ईस्वी। डॉक्टर गोपाल राय एवं पुष्पा पाल सिंह ने इसे हिंदी का प्रथम श्रेणी का क्लासिकल श्रेणी उपन्यास माना है। डॉक्टर गोपाल राय ने इसे रानी केतकी की कहानी के बाद दूसरा मौलिक गद्य कथा भी कहा है। अब हम लोग देखेंगे आलोचकों के मत जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। गोपाल राय, देवरानी जेठानी की कहानी हिंदी उपन्यास का प्रस्थान बिंदु है। अगला मत, देवरानी जेठानी की कहानी पुनर्जागरण चेतना से जुड़ी हुई रचना है। अब हम लोग देखेंगे पात्रों को, क्योंकि परीक्षा में पात्र से संबंधित प्रश्न जरूर बनते हैं। सर्वसुख, मेरठ का अग्रवाल बनिया है, 4 संतानों का पिता है। मुंशी टिकट नारायण हर सहाय शहर के अमीर आदमी हैं। सर्वसुख की संतान बड़ी बेटी का नाम पार्वती है, जो जिसका विवाह दिल्ली में हुआ है। वहीं छोटी बेटी का नाम सुखदेई है। बड़े बेटे का नाम दौलत राम है। इसकी 2 संतानें हैं, एक पुत्र का नाम कन्हैया और दूसरी पुत्री का नाम है मुलिया। वहीं छोटे बेटे का नाम छोटे छोटे पुकारने के कारण छोटे पड़ गया है। इसके 2 पुत्र थे, नन्हे और मोहन। देवरानी का नाम आनंदी है। ये पात्र महत्वपूर्ण है। जेठानी की तुलना में उत्तम चरित्र है। जेठानी ईर्ष्या करने वाली और कर्कश स्वर में बात करने वाली स्त्री है, झगड़ालू प्रवृत्ति की महिला है। अब हम लोग देखेंगे कथनांक, जिससे आपको उपन्यास की पृष्ठभूमि कुछ स्पष्ट हो जाएगी। इस उपन्यास में स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है। यह उपन्यास हर एक घर की कहानी है। स्त्रियों में मतभेद, देवरानी जेठानी के रिश्ते का वर्णन, अंधविश्वास को बढ़ावा जो एक जेठानी द्वारा देखने को मिलता है। एक पूरे कुटुंब का संपूर्ण उपन्यास में चित्रण हमें प्रस्तुत किया गया है। आइए हम लोग देखते हैं इस उपन्यास के कथनांक। स्त्री शिक्षा के लिए रचित यह लघु उपन्यास है। पुनः जागरण काल, तत्कालीन समाज में बदलाव, विधवा विवाह के प्रति सहानुभूति, बनिया समाज का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया गया है। देवरानी जेठानी की कहानी हिंदी का प्रसिद्ध उपन्यास है। इसके रचयिता हिंदी व देवनागरी के महान सेवक पंडित गौरीदत्त हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा कि पंडित गौरीदत्त को देवनागरिक और हिंदी दोनों भाषाओं का ज्ञान था। देवरानी जेठानी की कहानी का प्रकाशन वर्ष जो है वो है 1870 को। हिंदी का पहला उपन्यास डॉक्टर गोपाल राय ने माना है। ये प्रश्न 2021 के पीजीटी के परीक्षा में पूछा जा चुका है कि देवरानी जेठानी उपन्यास को हिंदी का पहला उपन्यास किसने माना है, तो गोपाल राय ने माना है। आगे देखेंगे, अंतःवस्तु इतनी सामाजिक कि तत्कालीन पूरा समाज ही ध्वनित हो उठता है। मसलन बाल विवाह, विवाह में फिजूल खर्ची, स्त्रियों की आभूषण प्रियता, बंटवारा, वृद्धों बहुओं की समस्या, शिक्षा, स्त्री शिक्षा, अपनी अनगढ़ ईमानदारी में उपन्यास कहीं भी चूकता नहीं है। साथ ही 19वीं शताब्दी के मध्यकालीन बनिया समाज के जीवन का यथार्थ चित्रण भी प्रस्तुत किया गया है। लोकस्वर भी भाषा इतनी जीवंत है कि
आज के साहित्यकारों के लिए भी दिशा निर्देशित करती है। दृष्टि का यह हाल है कि इस उपन्यास के माध्यम से हिंदी नवजागरण की पहली आहट तक को सुना जा सकता है। इस उपन्यास का जो नायक है वो है सर्वसुख। तो देवरानी जेठानी कहानी उपन्यास का नायक कौन है? वो है सर्वसुख, जो कहाँ रहता है? वो मेरठ शहर का रहने वाला एक अग्रवाल बनिया था। इसको 2 लड़कियां तथा 2 लड़के हुए। उसके बड़ी लड़की तथा लड़के को अनपढ़ रखा, किंतु छोटी लड़की को नागरी भाषा पढ़ाकर चिट्ठी पत्री लिखना और घर का हिसाब किताब लिखना सिखा दिया। छोटे लड़के को मदरसे में अंग्रेजी पढ़ने के लिए भेज दिया। बड़े लड़के को अपने रोजगार में लगा दिया। छोटे लड़के की पढ़ाई पूरी होते ही रेलवे विभाग में उसकी नौकरी लग गई और वह महीने के 60 रुपये कमाने लगा। बड़े लड़के की बहू अनपढ़ थी, किंतु छोटे लड़के की बहू पढ़ी लिखी थी। सर्वसुख का समधी सरकारी तहसीलदार होने के कारण अपनी बेटी को नागरी और बेटे को अंग्रेजी पढ़ाता था। तो क्या बेटी को क्या पढ़ाता था? वो नागरी पढ़ाता था और बेटे को अंग्रेजी भाषा पढ़ाता था। आगरा कॉलेज में पढ़ाकर वकालत की परीक्षा पास कराने के लिए उसको उसके ताऊ के पास आगरा भेजा गया। सर्वसुख का छोटा लड़का अपने लड़के को रुड़की कॉलेज भेजकर इंजीनियर बनाना चाहता है, परंतु उसकी पत्नी उसे वकील बनाना चाहती है। वह उसके पति से कहती है, नहीं, इसको तो तुम वकील बनाना। मेरा ताऊ आगरे में वकील है, हजारों रुपए महीने की आमदनी है और किसी का नौकर भी नहीं बनना पड़ता। इससे यह स्पष्ट होता है कि तत्कालीन समाज में शिक्षा को महत्व दिया जा रहा था। लड़कों को मदरसे में अंग्रेजी पढ़ने का चलन धीरे धीरे बढ़ रहा था। इसका प्रमुख कारण यह भी था कि अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों की सरकारी नौकरी आसानी से मिलती थी। इस कृति का उद्देश्य है 150 साल पुराने संक्रमणकालीन भारत की संस्कृति को जानने के लिए देवरानी जेठानी कहानी उपन्यास से बेहतर कोई दूसरा साधन हो ही नहीं सकता। यह उपन्यास अपने कथा में गहरी सामाजिकता और यथार्थ के रूप को प्रस्तुत करने में तो बेजोड़ है, भाषा शैली और शिल्प की दृष्टि से भी अपने समय से बहुत आगे की रचना है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि यदि हिंदी उपन्यास में पंडित गौरीदत्त का उपन्यास परंपरा का अनुगमन किया गया होता तो आज वह और भी समृद्ध होता। आदर्श और यथार्थ का जैसा संतुलन इस उपन्यास में हुआ है, वह आदर्शमुखी यथार्थवाद का एक प्रतिमान मॉडल है। यहाँ यह विमर्श अभी भी स्पष्ट नहीं है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु या पंडित गौरीदत्त का देवरानी जेठानी की कहानी है, परंतु मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि कालक्रम की दृष्टि से कालक्रम की दृष्टि से हिंदी का पहला उपन्यास पंडित गौरीदत्त की देवरानी जेठानी कहानी को ही माना जाएगा। तो जब भी परीक्षा में प्रश्न बने कि कालक्रम की दृष्टि से हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है, तो वो देवरानी जेठानी की कहानी है। बहुत पहले डॉक्टर गोपाल राय ने यह प्रस्तापित कर दिया था कि हिंदी का प्रथम उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी ही है। सुविधापूर्वक संदर्भ के लिए ज्ञातव्य है कि परीक्षा गुरु का प्रकाशन 1882 ईस्वी में हुआ, जबकि देवरानी जेठानी की कहानी का प्रकाशन 1870 ईस्वी में हुआ था। सर्वप्रथम यह उपन्यास 1870 ईस्वी में मेरठ के एक लिथोप्रेस छापाखाना AGI में प्रकाशित हुआ। इसकी 500 प्रतियां प्रकाशित की गई थी और मूल्य केवल थे 12 आने। कितना मूल्य था? 12 आने था। यद्यपि कुछ समय तक इस उपन्यास को नारी शिक्षा विषयक कृति कहकर इस उपन्यास को समुचित गौरव से वंचित रखा गया, किंतु अपनी गहरी सामाजिक दृष्टि और व्यापक मानवीय सरोकार की दृष्टि से यह एक ऐसा सशक्त उपन्यास है जो छोटे आकार की 35 पृष्ठों, कितने पृष्ठ की उपन्यास है ये? 35 पृष्ठों
कि इस छोटी सी औपन्यासिक कृति में तत्कालीन सामाजिक समस्याओं को इतनी सूक्ष्म दृष्टि से, इतनी बहुआयामी रूपों में संदर्भित किया गया है कि हिंदी के प्रथम उपन्यास में ही यह कौशल देखकर आश्चर्य होता है। इस उपन्यास में लोक जीवन इतने चटक रंगों में पूरी प्रामाणिकता से चित्रित हुआ है कि तत्कालीन सामाजिक परिदृश्य से गहरी पहचान स्थापित कराता है। देवरानी जेठानी की कहानी का महत्व स्थापित करने के लिए परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास को कम आंकने की आवश्यकता नहीं है, किंतु जिस भाषा शिल्प की ताजगी के लिए परीक्षा गुरु की प्रशंसा की जाती है, देवरानी जेठानी इस दृष्टि से बहुत आगे की रचना है। परीक्षा गुरु की भाषा बोलचाल की भाषा के निकट है। उसमें जन भाषा के शब्द प्राय उसी उच्चारण में लिखित हैं, किंतु वह भाषा फिर भी एक कृत्रिमता का स्वरूप ग्रहण किए हुए है। उसमें जन भाषा की सहजता है। पंडित गौरीदत्त ने अपनी इस कृति से स्पष्ट कर दिया है कि वे इसका प्रणय स्त्री शिक्षा के लिए ही कर रहे थे। हाँ, उनका इतना दावा सत्य है कि मैंने इस कहानी को नए रंग ढंग से लिखा है। मुझको आशा है कि इस उपन्यास को स्त्री पुरुष पढ़कर अति प्रसन्न होंगे और बहुत लाभ उठाएंगे। अपनी कृति को पंडित गौरीदत्त ने स्त्री शिक्षा से संबंधित करके अपने कार्य को और भी सराहनीय बना देते हैं। जब हमारा ध्यान इस तथ्य की ओर जाता है कि नारी शिक्षा और अभय उदय के अग्रदूत स्वामी दयानंद सरस्वती का आर्य समाज अभी स्थापित नहीं हुआ था। हाँ, राजा राम मोहन राय, नवीन चंद्र राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जैसे विभूतियों के विचारों का प्रभाव हिंदी क्षेत्र पर भी पूरी तरह पड़ने लगा था। इस पृष्ठभूमि में नारी शिक्षा विषयक यह औपन्यासिक कृति निसंदेह और भी गौरवपूर्ण सिद्ध होती जा रही थी। इसकी रोचकता समाज सुधार की दृष्टि से ही प्रभावित है। पश्चिम देशाधिकारी श्रीयुत लेफ्टिनेंट गवर्नर बहादुर ने 24 जून 1870 ईस्वी को पत्र द्वारा पंडित गौरीदत्त को 100 रुपये के पुरस्कार से प्रोत्साहित किया। कल्पना की जा सकती है कि कितनी बड़ी राशि और सम्मान रहा होगा यह उस समय के लिए। आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया ये उपन्यास आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।